माया से बाहर हटने के लिए ये जो बोलता है लोग कि धन संपत्ति छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, बाहर भाग जाओ, सन्यासी बन जाओ। सन्यासी मतलब यही समझते हैं इन लोग। सन्यासी मतलब यही हुआ कि सब कुछ जो बाहर जो है सब कुछ छोड़ देना। वो बाहर सब कुछ छोड़ने से नहीं होता है। बाहर कहीं भाग जाओगे, आप आश्रम में भी जाओगे तो क्या वहाँ पे आदमी नहीं होंगे? वहाँ पे आपको कुटिया नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको बिस्तर नहीं रहेगा। वहाँ भी तो सब कुछ वो रहेगा ही। जंगल में चले जाओ तो वहाँ क्या दृश्य नहीं रहेगा? दृश्य तो रहेगा ही। सिर्फ आपका परसेप्शन जो है वो बदलना है। वो आपके भीतर ही हो सकता है। बदलाव आपके भीतर ही हो सकता है। ज्ञान आपके भीतर लाना है, बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जब आप ज्ञान को भीतर ले आते हो तो आप जहां हो वहीं सत्य हो जाते हो। दृश्य और दृष्टा वो हर वक्त रहेगा ही। तो उसके लिए जगह बदलने से कोई माया नहीं छूट जाता है। माया से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हमें भीतर जो ज्ञान है वो आ जाए। जब तक भीतर ज्ञान उतरता नहीं है तब तक हम माया से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जड़ चेतन एक ही आत्मा है, बस जड़ में क्या है, उसका चेतना सोया हुआ है और जीव में चेतना का स्तर थोड़ा जागा हुआ है और बुद्ध में पूर्ण रूप से जागा हुआ है, क्योंकि वो अपने स्वयं को जान रहा है कि वो कौन है। वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। तो इस आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य को परमात्मा बना देता है। माया हटते ही जीवात्मा ही परमात्मा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा विषय लेकर आया हूं जो कि जीवन और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य क्यों कहे कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। क्या ये जो जगत है सही में मिथ्या है और माया क्या है? जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है? आज यही टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जब कह रहे हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो वो कब कह रहे हैं? कोई आदमी जब कहता है कि ये मिथ्या है, इसका मतलब उसको कुछ और उसके परे मालूम चल गया है। तभी उस बेसिस पे ही वो जो वो चीज़ है उसको मिथ्या कह रहा है। अगर जैसे एक एग्जाम्पल ले तो उदाहरण के लिए, बच्चे के लिए, जो छोटा बच्चा है उसके लिए क्या होता है? खिलौना जो होता है उसके लिए, खिलौना में जो वो गाड़ी देख रहा है या किचन सेट देख रहा है उसी को वो रियल मानता है, ओरिजिनल मानता है। उसके लिए वही सत्य है, उससे बड़ा सत्य कुछ नहीं उसके लिए। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो जानते हैं कि जो रियल गाड़ी है वो कैसा है। तो बच्चे के लिए वो जो खिलौना है, वो जो टॉयज है, वही सत्य है, वही परम सत्य है। खिलौना वाला जो गाड़ी है वही परम सत्य है। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो जान रहे हैं कि वो जो खिलौना है वो मिथ्या है। वो जो खिलौना वाला जो गाड़ी है जिसे बच्चे लोग रियल समझ रहे हैं वो मिथ्या है। सत्य क्या है? जो वो चलाते हैं वो रियल है। असली के जो आधार पे जो बनता वही नकली होता है। असली से नकली आता है, नकली से असली नहीं आता है। ये बात समझने वाली बात है। ओरिजिनल से डुप्लीकेट बनाया जा सकता है, लेकिन डुप्लीकेट से ओरिजिनल नहीं निकलता है। तो जो शंकराचार्य कह रहे हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, वो उस समय कह रहे हैं जब उन्हें ब्रह्म का
ज्ञात हो चुका है। वो कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि जगत मिथ्या। जगत को मिथ्या वही कह सकता है जिसे ब्रह्म का अनुभव हो चुका है, जो ब्रह्म को जान चुका है। ब्रह्म ज्ञानी ही ये कह सकता है कि जगत मिथ्या है। उस लेवल तक जिसका जागरूकता पहुंच गया है, अवेयरनेस पहुंच गया है, वही ये कह सकता है। आम जो चेतना है वो ऐसा कह ही नहीं सकता है कि ये जो वर्ल्ड है वो अनरियल है। उसके लिए यही सत्य है। जैसे बच्चों के लिए खिलौना ही सत्य है, खिलौना में जो गाड़ी देख रहा वही सत्य है। ठीक उसी तरह जो ब्रह्म को नहीं जाना है, जो भगवान को नहीं जाना है, जो ईश्वर को नहीं जान रहा है, जो ईश्वर का अनुभव नहीं किया है, वो ईश्वर जो ओरिजिनल है, उसके वजह से जो ये संसार है ये बना है। ये संसार उससे निकला है, इसीलिए ये मिथ्या है और वो रियल है। लेकिन वो वही कह सकता है जो उस ईश्वर का अनुभव कर चुका है, उस ब्रह्म का अनुभव कर चुका है। इसलिए ये जो महावाक्य है, जो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, ये हर एक लोग नहीं कह सकता है। जो नॉर्मल जो चेतना लेवल है, स्तर पे लोग यही कहेगा कि ये फालतू बात है, ये क्या बात है, ये क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए तो यही रियल है। इससे बड़ा रियल क्या हो सकता है? ये जो देख रहे हैं हम लोग, जो दृष्टि जो दिख रहा है, जो भी सीनरी दिख रहा है, वस्तु दिख रहा है, यही सब तो रियल है। इसके अलावा कुछ और है वो तो हो ही नहीं सकता है। जो दिख रहा वही तो है सत्य। तो वो अभी उसी लेवल तक जी रहे हैं। वो भी फिजिकल जो लेवल है चेतना का, वहीं तक उनका जो चेतना है, जो फिजिकलिटी तक ही उनका चेतना अभी है, उसके बियॉन्ड नहीं गया है। लेकिन जब शंकराचार्य कह रहे हैं तो वो उस लेवल से कह रहे हैं जहाँ पे उन्हें ब्रह्म का अनुभव हो चुका है। वो समझ चुके हैं कि वही सोर्स है और जो भी ये दिख रहा है, जो वर्ल्ड, वो उससे निकला है, वही ब्रह्म से निकला है, वही असली है। और ये जो जगत है वो उससे निकला है, उसके लिए ये डुप्लीकेट है, ये कॉपी है। सत्य वो है, ओरिजिनल वो है, इसीलिए ये कहे हैं। तो बाकी लोगों को ये अभी समझ में ही नहीं आएगा। जैसे बच्चा को समझ नहीं आएगा कि ये अनरियल है, टॉयज अनरियल है, उसके लिए वही रियल, वो उसके लिए रोता है। जब कोई टॉयज, जब कोई खिलौना उसे नहीं मिलता है तो वो उसी लिए रोता है, उसके लिए वो रोता है, वो क्योंकि उसी को वो रियल समझ लेता है। और जब वो टॉयज उसे मिलता है तो वो खुश हो जाता है। तो टॉयज में ही, खिलौने में ही सत्य को समझ रहा है, मान रहा है, जान रहा है। उसके लिए खिलौना ही सत्य है। ठीक उसी तरह जो अभी माया में ही है, जो अभी सत्य को, परम सत्य को जाने नहीं है, जो अभी ब्रह्म को जाने नहीं है, जो अभी आत्मा को जाने नहीं है, उनके लिए क्या है? ये जगत ही सत्य है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत ही ओरिजिनल है। लेकिन जो ब्रह्म को जान लिया, जो आत्मा को जान लिया, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वही जान रहा है कि रियल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। वही कह सकता है और वही समझ सकता है जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। वो उस अद्वैत के स्टेट से बोल रहे हैं, वो द्वैत के भाव से नहीं बोल रहे हैं, वो आत्मा के भाव से बोल रहे हैं। इसलिए वो उस स्तर से ये ज्ञान और महावाक्य निकला है। वो कॉमन जो स्तर है, वो उस स्तर से इसको समझा ही नहीं जा सकता, इसे जाना ही नहीं जा सकता है। उसके लिए चेतना का उस ऊंचाई तक पहुंचना अनिवार्य है। तभी ये जो वाक्य है, महावाक्य है, इसको समझा और जाना जा सकता है।
और जब आप इसको समझ और जान लोगे तो आप भी यही कहोगे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जैसे बच्चा जब थे तो आपके लिए खिलौना ही सब कुछ था, लेकिन आप जब बड़े हुए तो आप समझ गए कि जो खिलौना है ये तो अनरियल है, ये डुप्लीकेट है, फेक है, ये मिथ्या है। ओरिजिनल क्या है? जो आप चलाते हो, जो गाड़ी आप चलाते हो वो ओरिजिनल है। तो यही पहला जो प्रश्न था कि शंकराचार्य इस जगत को मिथ्या क्यों कहे हैं? क्या ये जो जगत है वो असली में मिथ्या है? ये जो प्रश्न का यही उत्तर था। अब हम लोग बात करते हैं माया क्या है। माया क्या है? माया को लेके बहुत लोग समझते नहीं, क्योंकि माया अगर कोई समझ लेता है इसका मतलब वो सत्य में पहुंच चुका है। माया समझना इतना आसान नहीं है। माया तो आदमी बोल लेता है, उसको शब्द का उच्चारण बहुत लोग कर लेता है, माया है, ये जो सब कुछ मोह माया है। क्योंकि ये जो शब्द है ये ऋषि मुनि बोलते हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन इसे कोई समझता नहीं है, क्योंकि इसे आम जो चेतना स्तर है उसमें समझा ही नहीं जा सकता है। और जो इस चीज़ को, माया को समझ लिया, मतलब भ्रम, माया मतलब भ्रम, भ्रम को समझ लिया मतलब क्या? वो सत्य में आ चुका है। क्योंकि भ्रम जब टूटता है तभी आदमी सत्य को जानता है, और अगर सत्य को जान रहा है मनुष्य, इसका मतलब भ्रम उसका टूट गया है। और माया मतलब भ्रम है। तो जैसे इसको एक उदाहरण के जरिए मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई मनुष्य रोड पे चलता है धूप में या रेगिस्तान में चल रहा है जहाँ पे खाली बालू है, तो क्या देखता है कि जो आगे दूर में उसे एक पानी का परत दिखता है। तो पानी का परत उसे दिखता है तो उसे लगता है कि वहाँ पे पानी है। तो जब वो आगे जाता है, उसके ओर जाता है और वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि वो पानी जो था वो शिफ्ट हो गया है। वो वहाँ था पहले, लेकिन और उसके आगे पहुँच गया है, वो वहाँ नहीं रहा। फिर वो आगे बढ़ता है तो फिर शिफ्ट होते जाता है। तो ये मृग तृष्णा है। ये असली में क्या था? वो दिख रहा है कि वहाँ पानी है, लेकिन वो असली में पानी नहीं था। तो माया मतलब यही है, जो जैसा दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, उसे ही माया कहते हैं। और जो उसको समझ लेता है, जान लेता है, मतलब वो माया से बाहर आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो चीज़ दिखेगा नहीं, उसको वो दिख रहा है। एक जो जानकार आदमी है, जो आप जैसे आपको मालूम चल गया कि वो जो पानी दिख रहा है वहाँ पे वो अनरियल है, तो वो चीज़ जो है आपको दिखेगा, लेकिन आपको जो ज्ञान है उसके प्रति जो आपका जो सोच था, परसेप्शन था, वो बदल गया। अब आपको मालूम चल गया कि वो जो पानी जो दिख रहा है रेगिस्तान में, बालू पे जो दिख रहा है, वो अनरियल है। तो आप भ्रम से, माया से आप बाहर आ चुके हो। जो नेव है, मतलब जो अभी जानता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, जो इस चीज़ को देखा नहीं है, उसके लिए वही चीज़ रियल लगेगा। उसके लिए वो जो भ्रम है वही रियल लगेगा। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस कर चुका है, जो जान चुका है, जो मिराज को समझ चुका है, इसका मतलब अब वो उसको दिखेगा। ऐसा नहीं कि उसको दिखेगा नहीं, लेकिन उसके लिए जो उसके प्रति जो उसका भाव था, जो समझ था, वो बदल चुका है। वो जान चुका है कि वो अनरियल है, वो भ्रम है, वहाँ पे वो पानी नहीं है। तो माया मतलब यही है कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। जैसे कोई आदमी के बारे में कोई आपको बहुत कुछ कह देता है, तो आप एक परसेप्शन बना लेते हो कि ये आदमी ऐसा ही है। लेकिन जब आप उससे मिलते हो तो आपका परसेप्शन बहुत ही अलग हो जाता है। आपको लगता है कि यार इसके बारे में मैं तो ऐसा गलत सुना था, गलत समझा था, लेकिन जब मैं मिला हूं इससे तो ये ऐसा तो नहीं लग रहा है। जब आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, तो आपका जो पहले का जो परसेप्शन था वो चेंज हो जाता है। तो पहले का जो आपका परसेप्शन था वो भ्रम था। अब जब आप
डायरेक्ट एक्सपीरियंस किए हो तो वो जो भ्रम था वो टूट गया। तो वो जो भ्रम था वही माया था। उस समय भी वो आदमी था और अभी भी वो आदमी है, लेकिन अब आपका जो नजरिया है वो बदल चुका है। अब आपका जो परसेप्शन है वो बदल चुका है। माया हटना मतलब वो चीज हटेगा नहीं, लेकिन उसके प्रति जो आपका जो नजरिया है वो बदल जाएगा। वो बदल जाएगा, आपका जो नजरिया वो बदल जाएगा। जैसे जादू जो आप देखने गए होंगे बचपन में, तो जादू जो दिखाता है, बहुत कुछ ऐसा जादू दिखाता है, लगता है अरे बाप रे, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा रियल हो सकता है क्या। लेकिन वो सारा कुछ सेटअप है। उस समय तो एकदम लगेगा कि बाप रे, इतना कैसे चमत्कार दिखा रहे हैं लोग। एक आदमी को काटा जा रहा है, खून नहीं निकल रहा है, ये सब जो ऐसा चीज दिखाता है उसमें कि आदमी लगता है एकदम रियल लग रहा है। लेकिन बाद में जब समझता है, जब आदमी बड़ा होता है, पढ़ता है, देखता है, उसके बारे में सोचता है, तब उसे मालूम चलता है ये पूरा सेटअप था। ये एक इल्यूजन क्रिएट कराया जाता है एक्सपीरियंस के लिए, एक मनोरंजन के लिए। वो सब अनरियल था। तो पहले एकदम रियल लग रहा था, जो दिख रहा था उस समय, वो चीज जो दिख रहा था वो एकदम रियल लग रहा था। लेकिन उसके बारे में जब आपको ज्ञान हुआ तो आपको मालूम चल गया कि वो चीज एक इल्यूजन क्रिएट कराया जाता है, वो एक सेटअप है। फिर आप जब अपने बच्चे के साथ जाओगे, पहले तो आप बच्चे बन कर गए थे, लेकिन अब जब आप बच्चे के साथ जाओगे, अपने बच्चे के साथ जाओगे, तो आप उसी चीज को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखोगे। आपका जो नजरिया है वो बदल जाएगा। वो चीज जो है वो ऐसा नहीं कि चीज बदल गया, लेकिन आपका जो नजरिया है उसके प्रति वो बदल गया। इसका मतलब जो भ्रम था वो बाहर नहीं था, आपके भीतर था। जो माया है वो बाहर नहीं है। माया मतलब अज्ञानता, भ्रम। तो भ्रम बाहर नहीं है, भ्रम हमारे भीतर ही होता है। अज्ञानता बाहर नहीं है, अज्ञानता हमारे भीतर ही होता है। और जिस प्रकार जहां पे घाव है वहीं पे उसका इलाज होना चाहिए, उसके लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बाहर बदल लेंगे तो हमारा माया से हम छूट जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा बना दिया गया है कि लोग घर छोड़ देते हैं, आश्रम चले जाते हैं, बोलते हैं कि ये सब मोह माया है, तो मैं घर छोड़ दूंगा, संसार छोड़ दूंगा, तो मैं माया से हट जाऊंगा और सत्य की प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन वो कहीं सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर बदलने से कुछ नहीं होगा। माया हमारे भीतर है, भ्रम हमारे भीतर है। और जब तक वो भ्रम, हमारा जो भ्रम भीतर जब तक वो बदलेगा नहीं, तब तक आप कहीं भी चले जाओ, वो आप भ्रम में ही रहोगे, आप सत्य को नहीं पालोगे। जैसे अगर कोई चीज, जैसे कोई गंदगी हमारे शरीर में लगा हुआ है और हम बाहर सेंट मार रहे हैं, तो क्या वो महक जो है, दुर्गंध खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। हम यहाँ इस घर से दूसरे घर में भी चले जाएंगे, आश्रम में चले जाएंगे, घर परिवार छोड़ भी देंगे, तब भी क्या वो सही हो जाएगा? तब भी हमें क्या सुगंध महसूस होने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो दुर्गंध है हमारे ऊपर था, हमारे शरीर में वो दुर्गंध लगा हुआ था, उसे हमें साफ करना होगा। माया से बाहर हटने के लिए ये जो बोलता है लोग कि धन संपत्ति छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, बाहर भाग जाओ, सन्यासी बन जाओ। सन्यासी मतलब यही समझते हैं लोग। सन्यासी मतलब यही हुआ कि सब कुछ जो बाहर जो है सब कुछ छोड़ देना। वो बाहर सब कुछ छोड़ने से नहीं होता है। बाहर कहीं भाग जाओगे, आप आश्रम में भी जाओगे तो क्या वहाँ पे आदमी नहीं होंगे? वहाँ पे आपको कुटिया नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको बिस्तर नहीं रहेगा, वहाँ भी तो सब कुछ वो रहेगा ही। जंगल में चले जाओ तो वहाँ क्या दृश्य नहीं रहेगा? दृश्य तो रहेगा ही। सिर्फ आपका परसेप्शन जो है वो बदलना है, वो आपके भीतर ही हो सकता है।
बदलाव आपके भीतर ही हो सकता है। ज्ञान आपके भीतर लाना है, बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जब आप ज्ञान को भीतर ले आते हो तो आप जहां हो वहीं सत्य हो जाते हो, आप सत्य में आ जाते हो। कृष्ण राजा होते हुए भी वो सत्य में थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो ये सारा कुछ समझते थे कि क्या है, ये सब कुछ अनरियल है। तो अब अनरियल से कहाँ भागें? जब कोई चीज अनरियल है और सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। तो आत्मा तो हम कहीं भी चले जाएंगे तो आत्मा तो हर जगह रहेगा ही। और जो ये संसार है, हम महल में रहें या कुटिया में रहें या कुटिया में से अब महल में चले जाएं, वो संसार तो रहेगा ही, दृश्य तो रहेगा ही। दृश्य और दृष्टा वो हर वक्त रहेगा ही। तो उसके लिए जगह बदलने से कोई माया नहीं छूट जाता है। माया से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हमें भीतर जो ज्ञान है वो आ जाए। जब तक भीतर ज्ञान उतरता नहीं है हमारे भीतर, तब तक हम माया से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। माया मतलब भ्रम, भ्रम से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो नजरिया बदलने की बात है, और नजरिया ज्ञान से ही बदल सकता है। जब ज्ञान होता है तो नजरिया बदल जाता है चीजों को लेकर। आपको मालूम चल जाता है कि हर चीज, एवरीथिंग, दुख सुख, मान अपमान, पद पैसा प्रतिष्ठा, सब कुछ क्या है? अनरियल है। रियल क्या है? आत्मा, ब्रह्म। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। तो फिर उसके लिए क्या हो जाता है? उसके लिए एक प्ले बन जाता है। जो ब्रह्म ज्ञानी उसके लिए एक प्ले बन जाता है। वो तो हर वक्त सत्य में है, वो हर वक्त आनंद में रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि सत्य क्या है। जैसे बच्चे को आप लेकर जाते हो समुद्र के किनारे, तो बच्चा बनाता है, बालू से घर बनाता है, और जब पानी आता है तो पानी क्या करता है? उस घर को बहा ले जाता है। तो बच्चा बहुत रोता है, लेकिन आप रोते हो क्या? आप नहीं रोते हो, क्योंकि आप जानते हो कि वो चीज अनरियल था, उसको टूटना ही था, उसको बिखरना ही था। वहां पे वो टिकता ही नहीं है, वहां पे वो टिक ही नहीं सकता है। लेकिन उस चीज का बच्चे को ज्ञान नहीं था, बच्चा तो उसी को रियल समझ रहा था, तो वो ज्यादा उससे अटैच था, इसीलिए वो दुख में ज्यादा रहेगा, इसीलिए उसे दुख ज्यादा होगा। लेकिन आपको जरा सा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि आप इसको जानते हो। हाँ, इस बात का आपको दुख रहेगा कि बच्चा उससे अटैच था और वो रो रहा है। तो आप करुणावश, आपके अंदर भी दुख होगा, लेकिन आपको उस बात का दुख नहीं होगा। वो जो घर बना था समुद्र के किनारे, बालू से जो बनाया था बच्चे ने, उसके टूटने से आपको दुख नहीं होगा। लेकिन बच्चा जो रो रहा है, उसके दुख से आपको दुख होगा, वो करुणावश आपको दुख होगा। ठीक उसी तरह जब ब्रह्म ज्ञानी को किसी बात का दुख नहीं होता है, संसार में कुछ भी होता है उसे दुख नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि संसार जो है, जगत जो है, अनरियल है, मिथ्या है। रियल क्या है? ब्रह्म है, आत्मा ही रियल है। लेकिन करुणावश उसे दुख होता है दूसरों को देखकर कि दूसरे दुखी होते हैं। प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है और होता है, उसको लेकर जो आम आदमी दुखी होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, उसके दुख से ज्ञानी जो होता है उसे दुख होता है। ज्ञानी को और किसी भी बात से दुख नहीं होता है। लेकिन जो आम जो लोग हैं वो समझते नहीं हैं कि ये जो संसार है वो अनरियल है, और उसी को सत्य मानते हैं, उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि वो रोते हैं,
वो दुखी होते हैं, उसके दुख में वो दुखी होते हैं। अब बात करते हैं जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है, क्या संबंध है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। एक साधु के घर में एक चोर शिष्य बनकर आया और 1 महीना वो सिर्फ ढोंग करता रहा कि वो सत्संग सुन रहा है, कामकाज कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन उसका जो मनसा था वो चोरी का मनसा से आया था, उसे चोरी करना था। एक बार की बात है कि वो प्रवचन में नहीं आया और साधु जो थे वो प्रवचन दे रहे थे, सत्संग ले रहे थे, वो वहाँ पे नहीं आया। और तभी सामान के इधर उधर फेंकने की आवाज़ आ रही थी। वो साधु जब जाता है, जब देखता है कि सब सामान इधर उधर फेंका हुआ है और वो जो चोर था, जो शिष्य बनकर आया था, वहाँ पे वो खड़ा था, तो साधु पूछते हैं कि तुम क्या खोज रहे हो। वो चोर बोलता है कि 1 महीने से मैं उस पारस को खोज रहा हूं जिसे आपने छिपा कर रखा है। लोग कहते हैं कि आपके पास एक पारस मणि है जिसे आपने छिपा कर रखा है। मैं 1 महीने से खोजने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। आपने कहाँ रखा है? तो साधु बोलते हैं, तुमने सही सुना है, मेरे पास पारस मणि है, लेकिन तुम जो खोज रहे हो वो गलत दिशा में खोज रहे हो, गलत जगह खोज रहे हो। तो बोलता है कि मतलब गलत जगह खोज रहा हूं, मतलब सही जगह कहाँ है? तो बताते हैं कि जो लोहा का लोटा है, ऊपर जो रखा हुआ लोहा का लोटा है, उसी में पारस मणि है। तो चोर हंसने लगता है। वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो लोहा है पारस के स्पर्श से ही वो सोना हो जाता है, तो वो कैसे आप लोहे के जो लोटा है उसमें हो ही नहीं सकता, आप कैसे रख सकते हो? उसे ये हास्यास्पद लगता है। फिर बोलते हैं साधु कि तुम उसको ला कर तो देखो। तो चोर उसे उतारता है और देखता है कि उसमें एक पोटली है जो कपड़े से लपटा हुआ है। वो पोटली को वो बाहर निकालता है, कपड़ा को खोलता है और जैसी मणि को उस लोटे में टच कराता है, छुआता है, तैसी वो जो लोटा होता है वो सोना में बदल जाता है। ठीक उसी तरह जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो जीव के भीतर ही है, उस मणि की तरह। लेकिन माया रूपी जो आवरण है, कपड़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो माया को, वो भ्रम को, वो अविद्या को, इग्नोरेंस को, अहंकार को। लोहा का लोटा जीव है और जो मणि है वो ब्रह्म है, जो जीव के भीतर ही है, जीवात्मा के भीतर ही है। और जैसी माया हटता है, जैसे कपड़ा हटा और जैसी मणि वो लोहे का जो लोटा उसमें स्पर्श किया, वो क्या हो गया? वो सोना हो गया। ठीक उसी तरह जब माया हटता है, जब भ्रम हटता है, तो जीव जो है वो जीवात्मा परमात्मा हो जाता है। जीवात्मा अपने परम अवस्था को अनुभव कर लेता है, वही बुद्ध हो जाता है, वही भगवान हो जाता है। क्योंकि भ्रम टूटा, मतलब वो सत्य को जान लिया, और जो सत्य को जान लेता है वो सत्य ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। तो जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे समुद्र और लहर समुद्र से अलग नहीं है, वही पानी है जो लहर के रूप में आया है। जब लहर अपने भीतर झांकता है और जब महसूस कर लेता है कि वो पानी है, तब वो अपने विराट स्वरूप को जान लेता है। और जब तक वो जाना नहीं, जब तक वो अपने भीतर झांकता नहीं है, देखता नहीं है,
तब तक वो जो भ्रम है, माया है, वो हटता नहीं है, जो अविद्या हटता नहीं है। और जैसे वो अपने भीतर झांकता है, अपने स्वयं को अनुभव करता है, तो वही परमात्मा हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा से न कभी अलग था, न है, न हो सकता है। जीवात्मा कभी भी परमात्मा से अलग था ही नहीं। बस ये जो अविद्या था, जो माया था, जैसे कपड़ा मणि को बांधे हुए था, लोहे का जो लोटा था उससे स्पर्श करने नहीं दे रहा था, ठीक उसी तरह जो माया है, अविद्या है, वो जीवात्मा को परमात्मा से अलग रखता है, दूर रखता है। तो परमात्मा और जीवात्मा में जो दूरी है, जो भेद है, सिर्फ माया का है। माया जैसी हटता है, वो क्या हो जाता है? जीवात्मा ही परमात्मा हो जाता है। कृष्ण ही भगवान कृष्ण हो जाते हैं, राम ही भगवान राम हो जाते हैं, सिर्फ आत्मज्ञान से। बुद्ध, गौतम, सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध हो जाते हैं। यही है, ये ज्ञान जो है वही मनुष्य को, आत्मबोध का जो ज्ञान है वही मनुष्य को परमात्मा बना देता है, सच्चित आनंद बना देता है। तो माया हटना मतलब जगत नहीं मिट जाएगा, मतलब जैसी मालूम चलेगा ये ज्ञान, जैसे सत्य का ज्ञान होगा, वो जो सपना की तरह ये जो जगत है वो मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। माया हटेगा तो जो आपका नजरिया है जगत को लेकर और स्वयं को लेकर, वो बदल जाएगा। आपको मालूम चल जाएगा कि जो स्वयं है, जो आत्मा है, वही सत्य है, और ये जो जगत है वो उसी में से निकला है, वो उसी में है, उससे बाहर नहीं है। हर चीज वही आत्मा से ही निकला, आत्मा से अलग नहीं है। उस समुद्र की तरह और लहर की तरह सब कुछ वही है। जड़ चेतन एक ही आत्मा है, बस जड़ में क्या है? उसका चेतना सोया हुआ है, और जीव में चेतना का स्तर थोड़ा जागा हुआ है, और बुद्ध में पूर्ण रूप से जागा हुआ है, क्योंकि वो अपने स्वयं को जान रहा है कि वो कौन है। वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। तो इस आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य को परमात्मा बना देता है। माया हटते ही जीवात्मा ही परमात्मा हो जाता है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।